ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये बात रविवार 17 नवंबर 2024 के लिए है। विषय: नश्वर और अमर, स्वर्णपथ, राज्य। तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। उत्तरदायी ध्यान। करंथियों, रोमियो। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामंद देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामंद देह अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पाठ उपदेश बाइबल में से। करंथियों। मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवत पुरानी बना, और अंतम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। सो होए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यवस्था विवरण। मूसा ने सब इसराइलियों को बुलाकर कहा, हे इसराइलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वो सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमसे वचा बांधी है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की, ये कहकर कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वो मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तू उनको दंडवत न करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरानी मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। यूहन्ना। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे।
पानी हिलते ही जो कोई उतरता था वो ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काठ उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी काठ उठाकर चलने फिरने लगा। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते, तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? रोमियो, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। परंतु यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न ही कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तमैथियस। अब राजा अनंत, अमर, अदृश्य, एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर का हमेशा हमेशा के लिए सम्मान और महिमा हो। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस में सच्चा मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित है, बुराई से नहीं, अच्छाई से, और इसलिए वो नश्वर नहीं बल्कि अमर है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु के साथ वर्तमान होना केवल भावनात्मक प्रमाणित या विश्वास नहीं है, बल्कि वास्तविक प्रदर्शन और जीवन की समझ है, जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में सामने आया है। प्रभु के साथ होना ईश्वर के कानून का पालन करना है, परमात्मा द्वारा पूर्ण रूप से शासित होना, आत्मा द्वारा ना कि पदार्थ द्वारा। केवल एक ही आध्यात्मिक अस्तित्व है, जीवन जिसका भौतिक इंद्रिय ज्ञान नहीं कर सकती। मनुष्य का दिव्य तत्व अमर इंद्रिय के माध्यम से बोलता है। यदि कोई भौतिक शरीर, दूसरे शब्दों में नश्वर भौतिक इंद्रिय, आत्मा से वियप्त हो जाए, तो वो शरीर नश्वर इंद्रिय में लुपट हो जाएगा,
मृत्युहीन हो जाएगा। जैसे प्रकाश अंधकार को नष्ट कर देता है और अंधकार का स्थान पर सब प्रकाश हो जाता है, वैसे ही परम विज्ञान में आत्मा या ईश्वर ही मनुष्य का सत्यदाता है। सत्य नश्वरता को नष्ट करता है और अमरता को प्रकाश में लाता है। नश्वर विश्वास जीवन का भौतिक अर्थ और अमर सत्य आध्यात्मिक अर्थ। खरा पतवार और गेहूं है जो प्रगति द्वारा एकजुट नहीं होते बल्कि अलग हो जाते हैं। पूर्णता अपूर्णता के माध्यम से व्यक्त नहीं होती, आत्मा पदार्थ के माध्यम से प्रकट नहीं होती, जो कि आत्मा का प्रतिरूप है। ईश्वर अच्छा वर्तमान में या ईश्वरीय तर्क में अनुसरण करता है कि बुराई अच्छे के विपरीत कभी मौजूद नहीं है। आप अग्नि और हिम को उसी प्रकार आसानी से मिला सकते हैं जिस प्रकार आत्मा और पदार्थ को। यदि हम शरीर पर मन के नियंत्रण को समझ गए हैं तो हमें भौतिक साधनों में विश्वास नहीं करना चाहिए। विज्ञान न केवल सभी बीमारियों की उत्पत्ति को मानसिक रूप से प्रकट करता है, बल्कि ये भी घोषणा करता है कि सभी रोग दिव्य मन से ठीक हो जाते हैं। इस मन को छोड़ कोई भी विचार नहीं हो सकता है, हालांकि हम एक दावे या किसी अन्य साधन पर भरोसा कर सकते हैं जिसके लिए मानव विश्वास या प्रयास का निर्देशन किया जाता है। ये नश्वर मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीमार को लाता है। जो कुछ भी अच्छा लगता है वो भौतिकता से प्राप्त कर सकता है, लेकिन दिव्य शक्ति के माध्यम से बीमारों को वास्तव में ठीक नहीं किया जाता है। केवल सत्य, प्रेम और जीवन की क्रिया सिद्ध भाव दे सकता है। जो कुछ भी मनुष्य को ईश्वराय मन के अलावा अनय नियमों और अनय शक्तियों को स्वीकार करना सिखाता है वो मसीही विरोधी है। एक जहरीली दवा जो अच्छा करती है वो बुराई है, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर सर्वशक्तिमान मन पर निर्भरता से वंचित करती है और विश्वास के अनुसार मानव प्रणाली को जहर देती है। पदार्थ के स्वरूप ना तो नियुक्त और ना ही आध्यात्मिक प्रणाली का निर्माण करते हैं। वो मतभेद जो भौतिक तरीकों की मांग करता है, भौतिक तरीकों में विश्वास के अभ्यास का परिणाम है। आत्मा की बजाय पदार्थ में विश्वास का परिणाम है। आत्मा के पास आत्मा को प्राप्त करने के लिए अनंत संसाधन है और खुशी अधिक आसानी से प्राप्त की जाएगी और हमारे रखने में अधिक सुरक्षित होगी अगर आत्मा में मांग की जाए। अकेले उच्च आनंद अमर आदमी के क्रोध को संतुष्ट कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत समझदारी की सीमा के भीतर खुशी का संचार नहीं कर सकते। इंद्रियां वास्तविक आनंद नहीं देती हैं। मानव के हित में अच्छाई बुराई पर अध्यात्म और पशु प्राधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। मूसा ने एक राष्ट्र को पदार्थ की बजाय आत्मा में ईश्वर की पूजा करने के लिए आगे बढ़ाया और अमरमन द्वारा प्रदान की जाने वाली भावे मानवीय क्षमताओं का वर्णन किया। जो कोई भी पुराण की व्याख्या करने में अक्षम है वो शरीर की व्याख्या नहीं करेगा। जीवन है, था और हमेशा सामग्री से स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि जीवन ईश्वर है और मनुष्य जीवन का विचार है, भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से, और वो क्षय और धूल के अधीन नहीं है। अस्तित्व के विज्ञान में महान सत्य कि वास्तविक मनुष्य था, है और हमेशा रहेगा निर्विवाद है, क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है तो वो ना तो विरोधाभास है और ना उल्टा, परंतु सीधा और परमेश्वर जैसा है। दिव्य अनंत आत्मा का काल्पनिक प्रतिरूप तथा कथित मानव आत्मा या आत्मा है। दूसरे शब्दों में 5 इंद्रियां, वो शरीर जो आत्मा के विरोध युद्ध करता है। इन तथाकथित भौतिक इंद्रियों को उस असीम आत्मा जिसे ईश्वर कहा जाता है के समक्ष समर्पित होना चाहिए। क्रिश्चियन साइंस कहती है, मैंने आप लोगों के बीच यीशु मसीह और उनकी महिमा के अलावा कुछ भी ना जानने का निश्चय कर लिया है। यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को लिया। वो नश्वर विश्वास की त्रुटि जानता था और उसकी धारियों द्वारा त्रुटि की अस्वीकृति द्वारा हम ठीक हो गए हैं।
तुच्छ जानने जाते और मनुष्य का त्यागा हुआ होते हुए शाप के बदले आशीर्वाद देते हुए उसने नश्वर को खुद के विपरीत, यहाँ तक कि ईश्वर की प्रकृति को सिखाया। और जब त्रुति ने सत्य की शक्ति को महसूस किया तो महापुरुष ने स्लीब पर चढ़ाए जाने का इंतजार किया। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि ईश्वरीय आदेश का पालन करना और ईश्वर पर भरोसा रखना ये जानते हुए भी पाप से पवित्रता के मार्ग को बदलता है और पीछे हटाता है। भावतिक विश्वास आध्यात्मिक तथ्य को स्वीकार करने में धीमा है। सत्य ही सभी धर्मों का केंद्र है। ये प्रेम के क्षेत्र में प्रवेश का सुनिश्चित मार्ग प्रकाशित करता है। सेंट पौलुस ने कहा, हर एक रोकने वाली वास्तव और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अर्थात आए हम भावतिक सब और इंद्रियों को एक तरफ रख दें और सभी उपचारों के दिव्य सिद्धांत और विज्ञान की तलाश करें। यदि शिष्य आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहा है तो वो अंदर प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है। वो भौतिक दृष्टि से लगातार दूर होता जाता है और आत्मा की पूर्ण चीजों की ओर देखता है। यदि वो ईमानदार है तो वो शुरू से ही सबसे अधिक लाभ में रहेगा और जब तक वो खुशी के साथ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता तब तक वो हर दिशा में से थोड़ा थोड़ा हासिल करेगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है, उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।